ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम का ही है, तो उसमें गिवन है कितना, गिवन है 1.312 इंटू 10⁻6 जूल दिया है पर मोल। ठीक है, तो उसके बाद तुमको क्या है 2 से 1 का निकालना है, तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर वही आगे कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तुमने फर्स्ट वाले में किया था ना, क्या मैम? एक क्वेश्चन दिया था ना। मैम आपने मेरे को जो क्वेश्चन दिया था वो था एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम M2 टू M1 फाइंड द एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन। 1 सेकंड मेरा ना और मैम फिर हमने रेडबर्ग कांस्टेंट भी किया था, रेडबर्ग फॉर्मूला भी किया था। ठीक है, तो हमने फिर रेडबर्ग फॉर्मूला भी किया था उसके बाद। रेडबर्ग का वैल्यू निकाला था। ठीक है, हाँ लैम्डा की वैल्यू निकाली थी या 1 बाई लैम्डा की? मैम वैल्यू नहीं निकाली था, हमने फिर फॉर्मूला डिस्कस किया था, वैल्यू शायद नहीं निकाली हाँ थी। मतलब कुछ दिया था फाइनल 1 बाई लैम्डा की 13। हाँ मैम 1 बाय लैम्डा इनटू 13.6 इसके इनटू लिए z स्क्वायर अपॉन। इसके लिए कोई वैल्यू दिया था, ऐसा कुछ किया था ना। चलो ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं थियरी, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लगाया है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आते हैं, लाइमन सीरीज, फॉर्मल सीरीज, क्वांट सीरीज, ब्रैकेट, काफी सारे। ठीक है, तो वेवलेंथ तुमने एनर्जी तो देखी थी, फर्स्ट शेल की, सेकंड शेल की, सबकी एनर्जी याद होगी तुमको। मैम सबकी शेल की एनर्जी याद नहीं, फर्स्ट की याद है मैम, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो देखो मान लो कि ऐसा तुम बना रहे हो, ये तुम्हारे पास मान लो N1 है, N2 है, अलग अलग शेल को मैंने सिर्फ लाइन से दिखाया यहाँ पे। ठीक है, तुमने क्या देखा इसमें कि अलग अलग शेल की फिक्स्ड एनर्जी थी, लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में दूसरे शेल में जम करके जा रहा है, जब रिटर्न बैक हो रहा है लोवेस्ट एनर्जी में, तो रेडिएशन एमिट कर रहा है। ठीक है, हाँ तो सबकी मान लो ये तुम्हारा n इक्वल टू 1 है, इसकी एनर्जी कितनी थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, N2 की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इक्वल टू 3 की थी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इक्वल टू 4, कम से कम इतना तुम याद करो। ठीक है, इसकी थी मैं ये लिखते जाता हूँ। हाँ -0.5 समथिंग था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ तो मान लो कि तुम्हारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है, रिटर्न हो रहा है, तो इसके कैलकुलेशन तुमने अभी देखा था 1 बाई लैम्डा का वैल्यू, इसमें तुमने रेडबर्ग कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था नया। ठीक है, ठीक है, यस मैम। कोई इलेक्ट्रॉन अगर जंप करता है n इक्वल टू N2 से n इक्वल टू N1 में, 2 से 1 में। ठीक है, सेकेंड सेल से फर्स्ट सेल में। ठीक है, तो जो फाइनल तुम्हारे पास डिफरेंस किस में निकालोगे, डेल्टा E इज इक्वल टू N2 माइनस N1। ठीक है, और यस मैम। फाइनल जो इसमें मैंने दिया था तुमको, वो कुछ ऐसा आया था, याद है हाँ बस फॉर्मूला? एक चीज मैम, वो आपने मैम फोर्थ सेल के लिए क्या लिखा वैल्यू? 0 पॉइंट इसका कुछ तो है, 0.5 है समथिंग। ओके देखो देखो धीरे धीरे क्या है, एनर्जी बढ़ी है ना, माइनस में है ना, फर्स्ट वाले की सबसे हाँ कम, फिर धीरे 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 बढ़ रही है। ठीक है,
मैम पर हाइड्रोजन का तो एक शेल होता है, शायद उसके जो आइसोटोप्स होंगे उनसे क्या है? अब देखो थियरी दिया है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन वाले सेल के लिए, ठीक है। तो जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, मान लो तो एक्साइटेड स्टेट में जैसे क्या देखा तुमने, अगर हीट कर रहे हो तो उसके एटम्स हीट कर रहे हैं, फिर उसके इलेक्ट्रॉन को भी हीट मिल रहा है, तो एनर्जी लेके वो जंप कर रहा है दूसरे शेल में, ठीक है, आगे के शेल में जा रहा है। ये पूरा कॉन्सेप्ट ही फेल होगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है एंगुलर मोमेंटम में, तो क्या एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ, ठीक है। हाँ सो जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, अभी देखो अभी आज तुमको मैं इंट्रोड्यूस करूंगी डी ब्रोय एंड अनसर्टेनिटी, जो कि हिसेनबर्ग ने दिया है, ठीक है। तो ये सब तुमको आज ड्रॉबैक्स आ जाएंगे कि क्या क्या कारण था, किया था पहले, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड हो गया है, यस, ऑन ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड, हाँ मैम वो आपने कराया था। ठीक है। सो सबकी एनर्जी अगर कैलकुलेट करोगे, तो जैसे तुमने ये एनर्जी याद किया है, वैसे ही जब रेडिएशन होगा तो कुछ कुछ रेडिएशन निकलेगा, मतलब कुछ वेव निकल रहा है तो उसका कुछ वेवलेंथ होगा, यस सर। ठीक है। तो सबकी वेवलेंथ तुमको कैलकुलेट करो, दो तीन शेल की हाइड्रोजन की बात है तो दो तीन शेल की कैलकुलेट करो, और फिर उसमें हम लोग देखते हैं कि वैल्यू क्या आ रही हो, डायरेक्ट वैल्यू तुम याद कर लो, ठीक है। तो मान लो तुमको दिया जा रहा है कि कैलकुलेट करो, कैलकुलेट लैम्डा की वैल्यू तुमको कैलकुलेट करना है व्हेन इलेक्ट्रॉन डिसाइड, मतलब एक्साइट एंड डिसाइड अपोजिट उसका, ठीक है, यस नीचे सर। आ रहा, ठीक है, तभी तो रेडिएशन देगा ना, डिसाइड फ्रॉम, ठीक है, टू n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है, ठीक है। सो कैलकुलेशन कैसे करोगे, 1/लैम्डा की मैंने कुछ दिया था तुमको वैल्यू, नोट किया तुमने फॉर्मूला, मैम 1 by lambda equal to -13.6 upon hc। हाँ, तो वहीं पे मैंने इंट्रोड्यूस किया था ना रेडबर्ग कांस्टेंट, आर जेड हाँ मैम। स्क्वायर n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन मैम मैंने इसका डिफरेंट फॉर्मूला देखा था मैम, रेडबर्ग कांस्टेंट का। क्या देखा था, आएगा ना अभी, 1/r देखा होगा, मैम v dash equal to r bracket n to 1 n square 1 minus n 2 square bracket z square। ठीक है। पहले क्या करते हैं ना, पहले सबको समझ लो एक कॉन्सेप्ट, फिर देखेंगे कि अलग अलग बुक्स में या क्वेश्चन जैसे यूनिट चेंज होगा तो तुमको कन्वर्जन वाला वहां पे अप्लाई करना होगा, ठीक है, कि अलग अलग, जैसे मान लो तुमको लिखना है बोहर का रेडियस अगर लिखना, ठीक है, तो ये होता है 52.9 पिकोमीटर, ठीक है, और इसी को अगर तुम लिखोगे तो 0.0529 नैनोमीटर लिखोगे, और तुम लिख सकते हो इसको 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो ये सारा कन्वर्जन का वैल्यू भी तुमको याद रखना होगा, ठीक है, यस मैम। और फाइनली अप्लाई वही करोगे जो एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। ओके। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो, फिर जो भी रहेगा मॉडिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग जाएंगे जो कि एनसीईआरटी फॉलो किया है, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी ओके। में एक लाइन दिया रहता है और बीच का 10 लाइन नहीं रहेगा, और क्वेश्चन उस 10 लाइन में रहेगा, ओके। है ना। तो तुमको अगर डीप में है तो डीप में पहले एक बार समझ लो, फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो भी चेंजेस करना होगा वहां पे, जो डायरेक्ट फॉर्मूला, भी तुमको पहले पता चलो कि कौन फॉर्मूला कहाँ से आया है, हाँ। ठीक है ना। सो क्या लिखा था, यस। आर की, यहाँ पे आर की वैल्यू हमने दी थी 13.6 अपॉन 80 को मिला के हमने क्या दिया था, ये पूरा आया था ना 13.6, ये भी कांस्टेंट अपॉन HC, इसकी वैल्यू इसकी जगह पे क्या दिया था, रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। यस मैम। तो तुमको कैलकुलेट हाँ। करना है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओगे,
डायरेक्ट फॉर्मूला हाँ। लगाओगे तो 1/λ, नोट करते जाएंगे, आर जेड स्क्वायर, फिर 1/, एक सेकंड में डोर बंद कर, मैम आपने 52.9 पिकोमीटर से पहले क्या लिखा है? कहाँ पे? मैम नीचे में 52.9 पिकोमीटर से पहले। ये हाँ। ये बोर रेडियस, ओके। ठीक है। यस। तो क्या यूनिट में क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू रखते हो, अगर नैनोमीटर में है उनको कैलकुलेट, देखो कन्वर्जन वाला तो वो तो जब क्वेश्चन में डील करोगे ना तब ये सारा फिनिशिंग का काम है, अभी तो तुम्हारा सब कुछ रॉ, अभी तो तुम फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ठीक है। ओके। तो कौन सा यूनिट, मान लो तुमको कुछ कैलकुलेशन करना है तो सेम यूनिट होना चाहिए ना, तब तो कैंसिल आउट कर सकते हो ना, अलग अलग हाँ। यूनिट में रहेगा तो नहीं होगा, तो वहां तो वो सब अप्लाई करना होगा। ओके। हो जाएगा तुम्हारा कैलकुलेशन, क्या करोगे अभी? मतलब जब मतलब सारे कैलकुलेशन हो जाएंगी ये नहीं, मैम, फिर यूनिट्स चेक करके मैम फिर यूनिट में कन्वर्ट करके फिर फाइनल आंसर मेंशन कर दूंगा। हाँ नहीं, अभी जो हमारा क्वेश्चन है इसको सॉल्व करोगे, हो जाएगा, आगे बढ़ाओगे इसको। कौन सा वाला क्वेश्चन मैम? ये जो मैंने दिया है क्वेश्चन, कैलकुलेट लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करना है जब इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में आ रहा है, हाँ मैम कर सकता हूँ। कैलकुलेट करो, ट्राई करो। ओके। देखो z क्या हो जाएगा, z तो 0 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा ना, ठीक है। सो डायरेक्ट इसको मैं थोड़ा सा स्पेस बनाती हूँ, कुछ नोट करना नहीं है ना, हो गया है ना। यस मैम हो गया। सो आर जेड स्क्वायर अपन, देखो क्या था क्वेश्चन, मैम एन क्वेश्चन था n2 से, कैलकुलेट लैम्डा व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्साइट्स फ्रॉम n2 टू n1। हाँ n2 से मतलब 2 से 1 में आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है, ठीक है। हाँ। तो क्या लिखोगे, 1 फर्स्ट वाले का कहाँ पे आया, 1 पे, कहाँ से आया, 2 से आया, ठीक है। सो n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर, और 1/λ जो है इज इक्वल टू r हो जाएगा, जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो इंटू 1, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस मैम 1/4, मैम 3/4 हो जाएगा। 3/4 हो जाएगा। सो 1/λ इज इक्वल टू r 3/4 हो जाएगा। तो तुमको कैलकुलेट क्या यस मैम। करना है, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 r, यस मैम। 4/3 r, यस मैम। ठीक है। तो जो तुमने रेडबर्ग का याद किया था वैल्यू, उसकी जगह तुम अगर 1/r का वैल्यू याद कर लेते हो तो तुमको डायरेक्ट क्या, देखो ये रेसिप्रोकल है ना, तो 1/λ निकाल के उसको चेंज करोगे, इससे अच्छा 1/r की वैल्यू अगर तुमको मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सो 1/r की यस मैम। वैल्यू अगर डालते हो यहाँ तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 1/r, ठीक है। सो कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 911 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा। यस मैम 2 मिनट में। मैम 1214.6 बार। 1214 यस अप्रोक्सीमेट मैम। कितना रख रहे हैं एंगस्ट्रॉम,
हाँ अप्रोक्सीमेट करना है तो मैम आप 1215 कर सकते हैं क्योंकि वो 6 बार है तो। ठीक है, 1215 कर लेते हैं। तो मान लो कि सेल 2 से 1 पे आया, कहाँ पे आया है, 2 से 1 पे आया, मतलब यहाँ से एक्साइटेड होके फर्स्ट सेल से सेकंड में गया होगा और वहां से वापस आया। ठीक है, तो इसकी लैम्डा की वैल्यू क्या आई, 1215 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, या अब तुम नेक्स्ट कैलकुलेशन करो, वहां पे चेंज करो, थर्ड शेल से अगर आई है n इक्वल टू 3, 3 से 1 पे आ रही है। ओके 3 से 1 पे हम्म, सो क्या चेंज होगा, 1 मैम सिर्फ 2 की जगह 3 स्क्वायर हो जाएगा मैम। सो वो 911 9, इंटू 1 अपॉन 8 9 हो अपॉन जाएगा, 9 हो जाएगा। 8/9। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/8 एक मिनट मैम बस। इंटू, हाँ मैम वो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहा हूँ। अप्रोक्सीमेट निकालो चलेगा। मैम 810 अप्रोक्स। 810 नहीं, मैम आ तो रहा मैम 809.7 बार तो उसका अप्रोक्स कर दिया 810 का। सही से करो कैलकुलेशन। 3 स्क्वायर सो नीचे 9 ऊपर 9 -1 8 अपॉन, हाँ मैम आपने गलती कर दी ना मैम वो 8/9 होएगा ना, 9/8 कैसे होएगा। मैं इसको क्लियर करूँ। मैम ये 3, यस मैम मैम क्योंकि 3 स्क्वायर करेंगे तो मैम वो 9 हो जाएगा। देन मैम 1/9 -1/1, सो मैम वो हो गया आपका 9/9 -1, सो मैम दैट इज 8 अपॉन देखो, 9। वन सो मैम अपॉन लैम्डा जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया वैसे कैलकुलेट करोगी तो आर जेड स्क्वायर, ठीक है, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, यही किया है ना। तो यस मैम 1 बाई लैम्डा क्या हो जाएगा, आर 1 इंटू 1/9 हो जाएगा। ठीक है, सो 1/लैम्डा कितना हो गया, आर इंटू 8/9, आर यस मैम इंटू, एग्जैक्टली मैम मैं वही कह रहा ठीक है, था। सो लैम्डा मैम आपने कितना हो 9/8 जाएगा, लिखा था ना। हाँ तो 1/लैम्डा है ना, आर इंटू 8/9, तो जब लैम्डा की वैल्यू करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा ना, 1/लैम्डा है ना। अच्छा वो मैंने रेसिप्रोकल नहीं किया तभी। हाँ, तो जब लैम्डा की वैल्यू करोगे तो ये फिर चेंज हो जाएगा ना, 9/8 इंटू 1/r, तो 1/r की वैल्यू क्या है, 911। ठीक है, तो हाँ अभी फिर चेंज हो कैलकुलेशन, जाएगा मैम मैंने रेसिप्रोकल नहीं किया था। डिनोमिनेटर बड़ा आ गया था ना। हाँ ये कुछ आएगा समथिंग 10225 1024.87। रख लेते हैं इसको भी अप्रोक्सीमेट। ठीक है, हाँ मैम तो जब 3 से 2 पे, 3 से 1 पे आ रहा है, सब कहाँ पे आ रहा है, 3 से 1 पे आ रहा है, थर्ड शेल से 1 पे आ रहा है, तब इसकी वेवलेंथ लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, इसकी वेवलेंथ कितनी है, 1025 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हाँ तो तुम आगे ऐसी कैलकुलेट कर सकते हो, हाँ निकाल सकते हो किसी भी शेल का। ठीक है, यस मैम तो मान लो कि सब कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट शेल पे रिटर्न होके आ रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन की बात हो रही है बट रिटर्न हो रहा है कहीं से भी, तो मान लो कि फर्स्ट शेल पे आ रहा है इंफिनिटी से। ठीक है, तब कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, मैम 1/∞ -1/1², सॉरी उल्टा बोल दिया, 1/1² -1/∞। ये मैं क्लियर कर, तुमने सब कर लिया है ना, हटा दो ना, हाँ यस मैम यस। क्योंकि जो ड्रॉ किया इसी पे है ना, तो यही पे बताना होगा।
मैम आप नया स्लाइड ही ऐड कर लो ना इसमें। ऐड स्लाइड कैसे होता है? मैम एकदम बॉटम में आपको एक दिख रहा होगा, एक छोटा सा बना हुआ है एकदम राइट साइड बॉटम में। नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं दिखता ऐसा। रूम हाँ रूम मैम, आप की उसको बात कर रहे हो? दबाओगे ना मैम तो वो ऐड हो गया। अच्छा, प्लस जो दिखता था। यस मैम, अच्छा, उससे एक स्लाइड ऐड हो जाती है। ओह थैंक यू, मुझे पता ही नहीं था। वेलकम मैम। चलो तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट? 1/λ इज इक्वल टू आर, 1 का स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी चेंजेस होगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, ठीक है। इन्फिनिटी। सो ये पूरा क्या हो जाएगा? जीरो। किसी भी चीज को इन्फिनिटी से अगर यस मैम। डिवाइड करोगे, सो 1/λ की वैल्यू आ जाएगी जो आर की वैल्यू है, ठीक है। उसको रेसिप्रोकल में मैम उसकी वैल्यू आ जाएगी लैम्डा तो की। 1/r की वैल्यू क्या आती है? 911। 911। तो अगर इन्फिनिटी से आ रही है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/911। 911 जो जो वेवलेंथ है, ठीक है। चलो अभी हम लोग आ गए फाइनल, अब ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो देखो हाँ। इस सीरीज को बोलते हैं, कहीं से भी किसी भी दूसरे शेल से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, रिटर्न कहाँ हो रहा है, n इज इक्वल टू 1, ठीक है। यस मैम। किसी भी शेल से जब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है? फर्स्ट शेल पे, ठीक है। तो ये पूरा एक सीरीज बना रहा है। इस सीरीज को मतलब या तो तुम इसको लाइमन जो वेवलेंथ चेंज हो रहा है, ठीक है, तो लाइमन वेव बोल दो, ठीक है। पूरा एक सीरीज है तो इसी का नाम हो गया है लाइमन सीरीज। क्वेश्चन देखा है, आता है? क्वेश्चन डायमंड वेव्स का तो नहीं मैम, मैंने अभी तक देखा नहीं है इसके क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आता है। व्हाट इज लाइमन सीरीज? बहुत सारे डाउट रहते हैं, बट देखो क्या हो रहा है, कहाँ पे रिटर्न होके आ रहा है? फर्स्ट शेल में। किसी भी शेल से कहाँ पे आ रहा है? फर्स्ट शेल में, ठीक है। सो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में तुमने अभी एक देखा लाइमन सीरीज, जो कि कहाँ पे आ रहा है? फर्स्ट शेल में। n इक्वल टू 1 वाले में आ रहा है। n इक्वल टू 2 से भी आ सकता है, 3 से भी, 4 से भी, इंफिनिटी से भी आ सकता है। तो क्या बोलोगे उसको? फर्स्ट पे आ रहा है, इस वाले पे आ रहा है, तो बोलोगे ये जो सीरीज बना है उसको बोलोगे लाइमन सीरीज, ठीक है। यस मैम। क्लियर है ये? या। ठीक है। सो एनर्जी जो है तुम्हारा, एनर्जी का ये उल्टा है ना। देखो एनर्जी तुम्हारा सबसे लोवेस्ट यहाँ पे है फर्स्ट शेल में, और वेवलेंथ देखो तो सबसे ज्यादा है, ठीक है। हाँ। क्योंकि डेल्टा इक्वल टू क्या था? ये रेसिप्रोकल था ना, ठीक है। ये ज्यादा होगा तो ये कम, ठीक है। डेल्टा यस मैम। 1/λ, ठीक है। तो क्वेश्चन तुमको अभी ये सारा कॉन्सेप्ट है, एक बार टेक्स्ट बुक ही पढ़ना, ठीक है। टेक्स्ट बुक में बहुत ज्यादा तो नहीं है बट फिर भी पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं वहां से। तुमको टेक्स्ट बुक में दिखेगा ऐसा एक है तुम्हारे पास एनसीईआरटी पेज नंबर 42, देखो। यस मैम। 42 में दिख रहा है ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम, नहीं मैम। एनसीईआरटी में। हाँ मैम, उसमें नहीं है मैम, उस पेज पे से। उस देखो पेज पे मैम एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा, तो पता नहीं, तो आगे पीछे होगा। मैम आप वो बता दो, उसका टॉपिक का नाम मैं ढूंढ बोहर रहा मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। था। हाँ मैम, उसमें मैम कौन सा वाला था, आपने क्या बोला था? ऐसा कुछ बना है, लाइन लाइन स्पेक्ट्रम को दिखाया है? हाँ मैम। दिखा? लाइमन सीरीज दिखा तुमको उसमें?
सो n इज इक्वल टू 1 पे कहीं से भी जो रिटर्न होके कहाँ पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट वाले में। मैम इसमें n इज इक्वल टू 2 पे दिया हुआ है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। 2 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, तुम कौन सा अच्छा देख? सॉरी, वो मैम मेरी लाइंस थोड़ी ब्लर्ड है। अच्छा हाँ लिख रहा हाँ हूँ। देखो बस यही सब नाम अलग है, फर्स्ट वाले पे आ रहा है कहीं से भी आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो लाइमन सीरीज, अब कहीं से थर्ड से सेकंड पे आएगा या फोर्थ से सेकंड पे आएगा, ठीक है, तो उसका नाम कुछ और होगा, हाँ उसको बोलेंगे बाल्मर सीरीज, ठीक है। ओके यस मैम। सेकंड वाले पे आएगा मतलब तो उसको क्या बोलेंगे, बाल्मर सीरीज। तो लाइमन सीरीज में जो तुम्हारा वेवलेंथ का जो तुमने देखा था रेंज क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1215 एंगस्ट्रॉम से कितना है 911 एंगस्ट्रॉम तक। तो क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी आ सकता है, तो तुमको ये सब चीज लर्न करना होगा, ठीक है। ये इसकी लिमिट है ना। यस मैम। तो जो लार्जेस्ट वेवलेंथ है जो कि 1215 एंगस्ट्रॉम है, उसका ट्रांजिशन कितना है, सेकंड से फर्स्ट पे आ रहा है, ट्रांजिशन शॉर्टेस्ट है, ठीक है। मैम यस मैम। शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन है, सेकंड से वन पे आ रहा है हाँ और उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो क्वेश्चन कहाँ यस से कैसे घुमाएगा, तो तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है तो तुम वहां पे यूज कर सकते हो ना, ठीक है। या चलो तो अभी बाल्मर सीरीज देखते हैं। बाल्मर सीरीज क्या होता है, जब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन किस पे आए, थर्ड से फोर्थ से सेकंड वाले पे आए, ठीक है। हाँ तो इसका भी चाहिए तुमको, एक कैलकुलेशन तो कर सकते हो, देख लो इसका वेवलेंथ कितना आ रहा है, इसको मैं क्लियर कर दूं। यस मैम। तो n इज इक्वल टू 1 से अभी कुछ मतलब नहीं है, अभी कहाँ पे आएगा, n की वैल्यू 2 होगी सेकंड वाले शेल पे, ठीक है। तो कहीं से इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड से सेकंड पे आए, फोर्थ पे सेकंड पे आए, फिफ्थ से सेकंड से आए या इंफिनिटी से कहाँ पे आए, सेकंड वाले शेल पे गिरता है, ठीक है। तो उससे या पूरा जो सीरीज बनाया, जैसे तुमने अभी लाइमर सीरीज देखा तो उतना ज्यादा डिटेल में यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। सीरीज का नाम हाँ क्या है, हाँ बाल्मर सीरीज, ठीक है। अब इसका यस थोड़ा थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, अभी तुमको पता है तो हो जाएगा फास्ट फास्ट। हाँ किसी का भी ले लो, मान लो तुमने इसका निकाला, यहाँ से आ रहा है 2 पे, तो क्या हो जाएगा 1/लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, 1 बाई पॉन सेकेंड, वन सेकेंड पे आएगा, सेकेंड्स पे। पहले 1 पे हम लोग हाँ करते थे, अभी सेकेंड पे। -1 अपॉन इंफिनिटी, सो ये हो जाएगा 911 इंटू 1/4 एंड देन फिर रेसिप्रोकल। तो 4 × 911 है ना, तो ये आ जाए कुछ 3644 एंगस्ट्रॉम। ये देखो अप्रोक्सीमेट 4000 एंगस्ट्रॉम है, जो कि कहाँ पे आता है, विजिबल लाइट में आता है, ठीक है। हाँ विजिबल यस लाइट मैम। का रेंज क्या है, 3 × 10⁻18। तो 4 to 8000 के रेंज में आ रहा है, मतलब उसके आसपास है, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसका एक और वैल्यू निकालोगे तो तुमको पता चलेगा कि रेंज क्या है इसकी। तो मान लो तुमने निकाल लिया 3 से 2 पे सबसे शॉर्टेस्ट सबसे लॉन्गेस्ट, ये निकालोगे ना। तो रेंज की अगर तुमको बात करना है, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, ठीक है। ये सबसे लंबा ट्रांजिशन है, ये सबसे छोटा ट्रांजिशन होगा, ठीक है। सो n इक्वल टू मतलब 3 से आ रहा है कहाँ पे, 2 पे, 3 से 2 पे, ओके तो 2 पे तो ये तो सब में रहेगा, 2 पे ही आ रहा है, इसको चेंज कर दो,
3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, r 1/4 माइनस 1/9। कैलकुलेट करोगे तो कुछ आएगा r 5/36। ठीक है, तो इसको यस कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है, कैलकुलेशन करोगे इसको तो कुछ इसकी वैल्यू रखोगे। ठीक है, डायरेक्ट लैम्डा की हाँ वैल्यू निकालो। डायरेक्ट लैम्डा अगर कैलकुलेट करते हो तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू, इसको उल्टा कर दो, 36/5 इंटू 1/r की वैल्यू क्या है, 911। तो ये कुछ आ जाएगा तुमको 6552 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये विजिबल रेज, ठीक है, यहाँ से हाँ तुमको हाँ उस रीजन में आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो इसका शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन, ठीक है, वेवलेंथ इसकी कितनी आई है, थर्ड से की 3644 एंगस्ट्रॉम इसकी आई है। ठीक है, और इसकी कितनी आई यस है, लॉन्गेस्ट वाले की कितनी, नहीं इसकी आई है ना, मैम टॉप वाले की आई है मैम, इसकी नहीं आई है। 44 एंगस्ट्रॉम। 364। और इसकी कितनी आई है, 6552 एंगस्ट्रॉम समथिंग। ठीक है, तो ये सारा वैल्यू तुमको हो सकता है काम आए कैलकुलेशन। ठीक है, अब उसके अलावा भी तुमको दिखा अभी और भी दिया हुआ ना उसमें, क्वेश्चन सीरीज, ब्रैकेट, यस मैम, पॉइंट, बार्मर सीरीज दिया है, पास्टन सीरीज, लाइमन सीरीज, देन फूफून सीरीज, फंड सीरीज, पी हाँ, फंड। हाँ फंड सीरीज, हम फेरी भी होता है उसके आगे। चलो जितना एनसीईआरटी में दिया उतना ही करो। तो एक फाइनल तुम्हारे पास डायग्राम में देती हूँ, उसको नोट करो, वहां से क्वेश्चन तुम्हारे अभी ये सीरीज वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना स्पेक्ट्रम के, वो सब बन जाएंगे। क्लियर कर दो ओके इसको। मैम। यस जो जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है उसी के सिंपल सा मैम, तुम्हारा अगर आप 2 बोलो, मिनट दोगे तो मैम मैं एनसीईआरटी पढ़ ही लेता हूँ मैम उतनी जगह का। चलेगा। मैम इसमें क्वेश्चन इन्होंने कोट किया है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर दीज सिमिलैरिटीज, हम्म, एंड इसके साथ एक और दिया है, इज इट समथिंग टू डू विद द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो मैम अगर ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? कौन सा क्वेश्चन का, कहाँ पे है क्वेश्चन। मैंने हमने क्वेश्चन दिया है, ये इसी में मैम, उसी के जो इमेज है उसके जस्ट नीचे में है हम्म, कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द सिमिलैरिटीज, जो हम्म, इमेज है ना, एंड इज इट समथिंग टू डू विद द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो अगर ये सेम क्वेश्चन मैम एग्जाम में आता है तो उसको कैसे आंसर कर सकते हैं? मुझे क्वेश्चन ही नहीं दिखा, कहाँ पे दिया है ऐसा क्वेश्चन। मैम मैं आपको हाईलाइट करके फोटो भेज दूँ? चलेगा, ठीक है। देखो अभी तो तुम्हारे चैप्टर बीच में ही है, अभी तुमको बाकी की अभी तो बाकी है आनी क्लियरिटी क्या है। दिखाओ मुझे, क्वेश्चन भेजो। यस मैम, मैं बस हाईलाइट कर रहा हूँ उसको। क्योंकि मेरे स्कूल में मैम बुक के बीच बीच से मैम उनको क्वेश्चंस पूछने में अच्छा लगता है। नहीं वो तो है। मैम मैंने ग्रुप पे डाल दिया।
अच्छा, what are the reasons for this similarity? ना, it is something to do with the electronic structure of atom, line spectrum. ठीक है, समझ में आया तुमको? पहले ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ मैम ये समझ आ गया। अच्छा तो अगर फोर्थ पे आ रहा है तो उसके लिए नाम दिया है एनसीईआरटी में? फोर्थ से आ रहा है। फोर्थ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? वही है ना, जैसे ये N1 पे फोर्थ। आ रहा है तो इसका नाम क्या था? लाइमन। ठीक है, सेकंड पे आ रहा है तो इसका नाम क्या था? बॉल। पॉलीमर। उसके बाद पास्चन। अंदर मैम उसके बाद ब्रैकेट पास्चन मैम 3 तक आ रहा है, देन हाँ, 4 से 3 का दिया हुआ है। ब्रैकेट। उसके बाद फंड। इतना दिया ना? हाँ ठीक है, मैम दिया तो नहीं है पर हाँ इतना मैम पढ़ा था मैंने तो मेरे को याद था ये। नहीं दिया है, उसमें भी दिया है, तुमको नहीं, दिया ना मेरी बुक ऐसा? में नहीं दिया मैम, मेरे फिर में सिर्फ पास्चन तक दिया है मैम मेरे बुक में। अच्छा, देखो ऐसा कुछ दिया है ना तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, N1 एंड N2, ठीक है, और जो स्पेक्ट्रल लाइन बन रहा है, ठीक है, ठीक है, जो रीजन है उसका नाम, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज है, विजिबल रीजन में है, इंफ्रा में है, ठीक है, तो ये सीरीज का नाम दिया, जैसे मैंने दिया यहाँ पे लाइमन, पाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड फंड। ऐसा नहीं दिया है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में? सो नहीं मैम वन, मेरे में सिर्फ दिया है लाइमन बाल्मर एंड सैक्सन सीरीज। ठीक है, तो देखो अच्छा हाँ वन, दिया हुआ है, एक टेबल भी बना के दिया। हाँ वही, तो 1 से 2 पे, 3 पे या कहीं पे भी आ रहा है तो वो कहाँ पे लाई कर रहा है? अल्ट्रा वायलेट। देखो उसका वेवलेंथ तुमने देखा, अल्ट्रा वायलेट पे है। देन जो बार्मर है ये विजिबल रीजन में आता है, ठीक है, कहाँ पे ये आ रहा है? सेकंड शेल में आ रहा है, तो 3 4 उसके आगे कहीं से भी आएगा, ये आ रहा है तुमको विजिबल रीजन में, ठीक है। उसके बाद पास्चन का भी दिया है, थर्ड भी आ रहा है, तो फोर्थ फिफ्थ कहीं से भी आएगा, इंफिनिटी से भी आएगा, ये इंफ्रा। उसके बाद फोर्थ, देन फिफ्थ, तो उसके आगे आएगा, फिफ्थ के आगे आएगा, ये सिक्स के आगे आएगा, ठीक है, और ये सब क्या है? इंफ्रा रीजन में है, ठीक है। यस। और तुमने सबकी वेवलेंथ भी, सबकी तो नहीं बट तुमने बात, ज्यादातर क्वेश्चन आता है ये लाइमन का और बार्मर का, ठीक है, तो तुमने इसका रेंज भी देखा जो कि विजिबल रीजन में नहीं था। इसका रेंज क्या था? 911 से 36 समथिंग समथिंग था ऐसा एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसका था विजिबल रीजन में है ना, कुछ 3644 एंगस्ट्रॉम से 6552 एंगस्ट्रॉम के बीच में था, ठीक है, तो ये क्या है? ये विजिबल रीजन में आता है, जो हम लोग को दिखता है वीक की ओर, ठीक है। ठीक है, यस मैम कंटिन्यू कर सकते हैं, लिख लिया मैंने ये। तो बस अभी क्वेश्चन ज्यादा आएगा, उतना तो नहीं आता है, ज्यादा आएगा आगे, तो हम लोग देखेंगे और चाहिए डिटेल तो। नहीं मैम ठीक है मैम, समझ आ गया, मैं कर लूंगा क्वेश्चंस भी। ये हो जाएगा, इतना काफी है तुम्हारे 11th के लिए, ठीक है। तो उसके बाद अभी हम लोग जाएंगे कहाँ पे? क्वांटम थियोरी में, जो कि इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हम्म। क्वांटम थियोरी में से कुछ समझा है जो स्कूल के लेक्चर अटेंड किए थे? मैक्स प्लैंक का क्वांटम थियोरी, थ्योरी के बाद मैक्स प्लैंक का थियोरी समझ में आया था? मैक्स प्लैंक का, जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो था, हम्म, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मैम मैंने उसको पढ़ा था हाँ। एक सेकंड मैम, मैंने नोट्स में चेक कर लेता हूँ, मेरे को क्लिक कर जाएगा। हम्म।
यस मैम, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला ना। हो गया है, समझ में आ गया है? यस मैम। फोटोन समझ में आया तुमको? फोटोन क्या होता है, उसका एक्सपेरिमेंट? यस मैम, जो फोटोन जो मैम इमिटेड जो सनलाइट है, जो रेज आते हैं उनको फोटॉन्स कहते हैं, जो रहता है पार्टिकल। बट मैक्स प्लैंक ने क्या नाम दिया था? क्वांटा। क्वांटा। ठीक है, यस मैम। क्वांटा। फोटोन नाम किसने दिया था? मैम प्रोटॉन दिया था मैक्सवेल ने। फोटोन, अच्छा फोटोन नाम दिया था। एल्बर्ट फोटोन भी ये याद नहीं मैम किसने नाम दिया आइंस्टाइन। था। ठीक है, आइंस्टाइन ने। चलो, हम्म, तो देखो अभी आगे की स्टोरी में क्या है कि मैक्स प्लैंक बता रहे थे कि जो लाइट है, फोटोन जो है ना, फोटोन को भी छोड़ हम्म, दो, ये टर्म यूज किया था कि जो लाइट हमारे पास आ रहा है वो एक छोटे छोटे पैकेट्स में आ रहा है, मतलब ये कंटिन्यूअस वेव में नहीं आ रहा। अभी तुमने क्या देखा कि कंटिन्यूअस नहीं था ना, डिस्क्रीट था। कंटिन्यूअस नहीं यस था ना, मैम। लाइन स्पेक्ट्रम अभी अभी तुम पढ़ के आया हो, वो कैसा था? डिस्क्रीट था ना, कंटिन्यूअस नहीं हम्म। था। कोई कोई लाइन बन रही हाँ थी, बीच में नहीं थी। ठीक है, सो जो तुम्हारा मैक्स प्लैंक, उसने भी क्या बोला कि जो लाइट जिसको वेव बोलते हैं वो ऐसा कंटिन्यूअस नहीं है, वो भी क्या है? क्वांटाइज्ड है, मतलब छोटे छोटे पैकेट्स में आता है, कंटिन्यूअस नहीं आ रहा है। ठीक है, हम्म, तो मैक्स प्लैंक का जो हम लोग पढ़ते हैं उसके बेसिस पे आगे चल के अभी डिस्कशन क्या हुआ कि जब लाइट को तुम बोल रहे हो कि वेव नहीं है, ठीक है, मतलब वो छोटे छोटे हम्म, पैकेट्स मारा, मतलब पार्टिकल्स नेचर वहां पे बताया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन भी इतना छोटा है, उसका मास कितना छोटा है, नेग्लिजिबल लगते हैं। ठीक है, एंड हम्म, वो अगर उसकी वेलोसिटी हाई है, मतलब वो घूमता है, अभी तुमने देखा कि लाइट की स्पीड से दिखा रहा है, तो इतना छोटा पार्टिकल है ना, इतना छोटा पार्टिकल इतना हाई स्पीड से अगर वो घूम रहा होगा तो वो कैसा दिखता होगा? वो भी वेव के जैसा दिखता होगा। जब तुम वेव को बोल रहे हो कि वो पार्टिकल के जैसा आ रहा है ना, छोटे छोटे पैकेट्स में आ रहा, ठीक है, क्वांटाइज्ड है, हम्म, तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसा दिखता होगा, वेव के जैसा भी दिख सकता है ना। जब तुम लाइट को बोल रहे हो कि वेव नहीं, पार्टिकल के जैसा बता रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन में भी मतलब ऐसा सोचा गया, ये हाइपोथेसिस थी, ठीक है, कि हम्म, इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल बोल रहे हैं, बट वो भी इतना छोटा पार्टिकल, इसका मास इतना छोटा है और स्पीड उसकी लाइट लाइट की स्पीड बता रहे हैं अप्रोक्सीमेट, तो वो भी कैसा दिखता होगा ना, बिल्कुल वेव के जैसा दिखता होगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ से शुरू हो गई कि अभी जब जो भी अभी बोहर का तो सब कुछ बताया था ना, बोहर ने क्या बताया था कि पार्टिकल पार्टिकल पे उनका सारा कुछ था, पार्टिकल नेचर ऑफ एटम। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी ज्यादा हो और वो घूम रहा है तो वो तो दिखेगा नहीं ना, मतलब कुछ सर्टेन नहीं है ना कि कहाँ पे वो इतना छोटा पार्टिकल और इतनी हाई स्पीड से घूम रहा होगा, तो कुछ बता नहीं सकते ना। तो यहाँ से दो थियरी तुमको पढ़ना है। ठीक है, दो थियरी देखो, अभी तुमने ये तो फॉर्मूला लिख लिया था, ये सारा कुछ तुमको न्यूमेरिकल में यूज होगा। अभी हम लोग ज्यादा डिस्कशन करेंगे किसके? कॉन्सेप्ट फॉर्मूला का। हम लोग चैप्टर एंड के बाद हम लोग सारे जो भी है न्यूमेरिकल्स वो सब करेंगे। ठीक है, ओके मैम। तो जो भी लाइट है, अल्ट्रावायलेट हो, गामा हो, जो भी तो उसके जैसा ही इलेक्ट्रॉन का भी बिहेवियर क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना। जब तुम रेस को बोले, जो वेव है उसको बोल रहे पार्टिकल नेचर, तो पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर हो। ठीक है, हाँ मैम। प्लैंक्स या ने प्लैंक्स ने बताया कि ड्यूअलिटी, जब बताया कि ड्यूअल नेचर जब तुम बता रहे हो, जो हमारे पास लाइट आ रही है, तो डिब्रोय का नाम सुना है? साइंटिस्ट थे। नहीं मैम, नहीं मैम ऐसा सुन नहीं याद आ रहा अभी। ठीक है, डिब्रो, ये देखो एनसीईआरटी में दिया है, डिब्रोय हाइपोथेसिस, ये सोचा गया था। ठीक है, ये मतलब तुम्हारे पास कुछ, तुमको तुम्हारा आईक्यू है ऐसा, तुमको कुछ दिख रहा है कि ये साइंटिस्ट ने ऐसी बातें कही, तो तुमने अपना सोचा कि फिर ये भी तो ऐसा हो सकता है ना। फिर यहाँ से पूरी हम्म, पूरी साइंस ही अभी चेंज हो गई। ठीक है, पहले हम्म, तो कुछ था ही नहीं, पता ही नहीं था, फिर धीरे धीरे एटम आया, फिर धीरे धीरे अभी साइंस यहाँ तक पहुंच गई कि जो एटम है, ठीक है,
हम्म, तो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, तो इलेक्ट्रॉन के पास भी कैसा होगा, ड्यूअल नेचर होगा। जब लाइट के पास है तो इलेक्ट्रॉन के पास भी ड्यूअल नेचर। डी ब्रोई का जो हाइपोथेसिस था, ठीक है, हम्म, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन का मास कितना था, इलेक्ट्रॉन का मास याद है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। यस मैम, एक 9.1 मिनट लिख के रखो। 31 किलोग्राम था। हाँ, एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, लाइट के बराबर करीब करीब, यस मैम। ठीक है। तो ये भी तो वेव के जैसा दिख सकता है ना। हाँ मैम। समझ में आया है ये, सिर्फ ये हाँ, हाइपोथेसिस जो कि आगे चल के हुआ, आगे चल के प्रूफ हुआ कि नहीं इलेक्ट्रॉन भी जो है वो वेव नेचर। अब जैसे कुछ भी कोई भी मूविंग पार्टिकल है जिसका कुछ मास है, तुमने कोई मूवी एक देखी थी, अक्षय कुमार की मूवी आई थी जिसमें एकदम पास ऐसे दिखा रहा वेव के जैसा, और कहीं से कहीं आ जाता था, पता नहीं कुछ तो खिलाड़ी 26 या कुछ तो नाम था ऐसा। नहीं मैम। तो मतलब इतना फास्ट दिखा रहा था कि वो बिल्कुल वेव के जैसा, और अचानक से कहीं पे भी आ जाता था, ठीक है। तो हम्म, इलेक्ट्रॉन की जो मास इतना छोटा है और उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा, स्पीड इतनी ज्यादा है, तो वो भी कैसा नेचर शो करेगा, वो भी लाइट की जैसा वेव बता सकते हैं ना, ठीक है। हाँ, तो डी ब्रोई का यस जो मैम। था उसने क्या बताया, ये जो लैम्डा जो है कुछ वेवलेंथ होगी ना, हम्म, डी ब्रोई के लिए यूज करते हैं। तो प्लैंक कांस्टेंट अपॉन इसका जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो हम्म, इसकी मास है और स्पीड है, तो इसका मोमेंटम होगा, ठीक है। हम्म, तो जो भी तुम्हारे पास फॉर्मूला है उससे तुम इस फॉर्मूला को देख सकते हो कि कहाँ से आया होगा ड्राइव करके। तुम्हारे पास ये फॉर्मूला था एच इक्वल टू ई इक्वल टू एच टी अपॉन लैम्डा था, ऐसा कुछ हाँ, फॉर्मूला था। और तुमको ये भी हम्म, पता है, सुना होगा ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यस मैम। तो सी की जगह हम लोग वी भी यूज करते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा, और वी की जगह, सी की जगह हम लोग लाइट की जगह वेलोसिटी, उसमें कोई भी मूविंग पार्टिकल आ सकता है ना। तो ये फॉर्मूला तुम्हारे पास ऐसे ड्राइव होके आ गया यहाँ से, ठीक है। यस मैम। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो ये फॉर्मूला एक डालो और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हम्म, प्लैंक कांस्टेंट, वेवलेंथ अगर कैलकुलेट करने को बोल रहा है तो उसका कुछ वेलोसिटी होगा, मास होगा, ये तो कांस्टेंट है। तो तीन में से कोई एक निकाल, दो गिवन रहेगा, एक कैलकुलेट करना रहेगा, सही आएगा न्यूमेरिकल, और क्या आएगा, ठीक है। हाँ, हाँ, तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो अभी। यस मैम। क्वेश्चन नोट करो, फाइंड द डी ब्रोई वेवलेंथ। नोट कर लिया फॉर्मूला, अच्छा चलो मैं इस पर ऐड करती हूँ। अच्छा थैंक यू, तुमने बता दिया कुछ काम का चीज। फाइंड डीबी लिखती हूँ मैं शॉर्ट में, वेवलेंथ। ओके। वेवलेंथ की जगह मैं अभी टाइम नहीं है तो शॉर्ट यूज करूँ, लैम्डा लिखती हूँ, ठीक है। वेवलेंथ एसोसिएटेड, एसोसिएटेड with the electron in Bohr's first orbit। तो तुमको क्या दिया था फॉर्मूला अभी। मैम मैं लिख रहा था, एक बार आप फिर से दिखा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तुम्ही ने तो बताया, ये देखो। हाँ, E इक्वल टू लैम्डा एच, नहीं नहीं, ये बी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एच एम बी, अपॉन एम एम बी। बी, ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो यही यस मैम। फॉर्मूला तुमको डालना है, लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है, ये कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू क्या होगा, प्लैंक कांस्टेंट अपॉन एम बी, एम बी। ठीक है। हम्म, मैम वैल्यूज बस पुट करनी है ना इसमें तो। हाँ
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुमको पता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। और वेलोसिटी क्या था, बोहर का दिया हुआ है। फर्स्ट ऑर्बिट का वेलोसिटी तुमको याद रखना होगा, 2.16 इंटू 10⁻, कुछ तो था, 8 मीटर पर सेकेंड समथिंग, ठीक है। और प्लैंक की वैल्यू तुमको पता है, h इक्वल टू क्या होता है, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड, ठीक है। यस मैम। सबकी वैल्यू लगाओ और यहाँ पे कैलकुलेट करो। लैम्डा इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलो जूल इंटू 2.16 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यस मैम। कर लोगे कैलकुलेशन, शायद से एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ओह नहीं मैम, मैं तो कैलकुलेशन करने बैठ गया था। ठीक है, करो। फिजिकल केमिस्ट्री में तो कैलकुलेशन तुमको करना ही है। इस चैप्टर में कुछ ज्यादा है, जब तुम फर्स्ट चैप्टर करोगे तो इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, वहां पे तो सिंपल है। मैम 1.48 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
रहा है, चेक चलो कर तुम लेना अगर आप इंसिडेंट। चलो तुम इसका कैलकुलेशन करना, ये नैनोमीटर में आएगा, ठीक है। तुम्हारा आंसर किस में आ रहा है, क्या आ रहा है, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट अभी स्किप करते हैं। एक और क्वेश्चन दिया है कि जिसका मास, मान लो कि अब मैं यहाँ पे क्या बोला गया कि कोई भी मूविंग पार्टिकल, ठीक है। तो ये तो तुमने इलेक्ट्रॉन का लिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लिया। जैसे एनसीईआरटी में दिया तुम टेनिस बॉल का लो, ठीक है। टेनिस बॉल का कुछ मास होगा, इलेक्ट्रॉन के जैसा तो नहीं होगा, और स्पीड भी उसकी कम होगी, लाइट की स्पीड तो नहीं होगी ना, नहीं। ठीक है। हम्म। सो कोई ज्यादा हेवी मास वाला, उसका वेवलेंथ देखो, वेवलेंथ से तुमको पता चलेगा कि कौन सा पार्टिकल नेचर दिखाएगा, कौन सा कोई वेव के जैसा दिखेगा। अगर ज्यादा मास हाँ। वाला पार्टिकल लेते हुए स्पीड कम है तो वो तो वेव के जैसा नहीं दिखेगा ना, वो तो पार्टिकल के जैसा ही दिखेगा ना, यस मैम। ठीक है। सो तुमको या। कल एक मैं होमवर्क देती हूँ, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है शायद, ठीक है। हम्म। हम्म। तो बोला क्या डी ब्रोन ने कि जो भी मूविंग पार्टिकल है, ठीक है, उस सब में क्या है, ड्यूअल नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी, ठीक है। यस तुमको मैम। मिला एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ऐसा, दो क्वेश्चन है, एक टेनिस बॉल का कैलकुलेट करना और एक इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का तो तुमने अभी कैलकुलेट किया। मैम गोल्फ बॉल का वाला जो है। कुछ भी कोई भी। यस मैम मिल गया। है ना, यस मैम। यस मैम मिल गया एग्जैक्ट। मिला। Yes, ma'am. What will be the wavelength of a ball of mass 0.1 kg moving with a velocity of 10 meters per second? ठीक है, तो तुम वहां पे देखो कि लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, और Ma'am, तुम्हारे पास है। 6.26 into 10 to the 34. हाँ, तो तुम उससे मैच करके देखो, जो तुम्हारे पास अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है उसके आसपास जो होगा वो वेव नेचर शो करेगा, ठीक है। Hmm. तुम तो खुद ही ऐसे सोच सकते हो, मतलब ऐसे भी हम बिना कैलकुलेशन के भी सोच सकते हैं कि मास एंड स्पीड, मास बढ़ रहा है, स्पीड कम हो रहा है, ठीक है, तो वैल्यू Hmm. इलेक्ट्रॉन की जैसी तो नहीं आएगी, ठीक है। तो पार्टिकल तुम बॉल हाँ। को कितने भी स्पीड से, 100 की स्पीड से बॉल को भेज दो, तो वो वेव के जैसा तो नहीं दिखता ना, वो दिखता है ना बॉल, ठीक है। हाँ।
चलो तो नेक्स्ट हम लोग कल स्टार्ट करेंगे जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, अगर होगा तो थोड़ा पढ़ लेना पहले से, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। यस मैम। और उसके बाद तुम्हारा फोटोन वाला हो गया, क्वेश्चन बनेगा? हाँ मैम बन जाएगी, मैं प्रैक्टिस कर लूंगा। ठीक है, तो उसके बाद जो मेन हमारा जो क्वांटम थियरी है वो कर लेंगे, प्रिंसिपल एजीमुथल, पता है तुमको वो सब? मैम मेरे को कुछ स्ट्राइक नहीं करता, काफी चीजें चलती रहती है दिमाग ऐसे में, बहुत चीजें नहीं, ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आराम से धीरे धीरे ही करा रही हूँ। तुम्हारे एग्जाम्स कब है? सितंबर में? हाँ मैम सितंबर में मैम, अभी टेंटेटिव डेट 17th का है। अच्छा, और उसमें ये दोनों चैप्टर आएंगे, फर्स्ट एंड मैम स्ट्रक्चर तीनों ऑफ। आएंगे मैम, मैंने बताया ना, जैसे अभी जो कमिंग वीक है ना मैम, अभी उसमें वो हमें छुट्टी दे रहे हैं, तो उसमें मैम प्रोजेक्ट वर्क के लिए वो हमें वो फर्स्ट वाला चैप्टर प्रिपेयर करना है, तो सीबीएसई का एक रहता है ना जिसमें हमें खुद से प्रेजेंट भी करना होता है। ओके, सो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ये भी आएगा प्रोजेक्ट में, एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी आएगा प्रोजेक्ट में? नहीं मैम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो क्लास में चलता रहेगा। अच्छा, वो चलते रहेगा, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा? हाँ मैम, प्रोजेक्ट वर्क के लिए अभी करना है वो, मतलब एग्जाम में देंगे लेकिन ठीक है, चैप्टर जो है। और एग्जाम कभी होगा? सितंबर? हाँ मैम, टेंटेटिव तो अभी यही है, सितंबर अक्टूबर। ठीक है, इसमें भी 4 से 5 ज्यादा भी लग सकते हैं, डिपेंड कर रहा है तुम्हारे स्पीड पे। ठीक है, क्योंकि हम्म। जल्दी जल्दी करा के कुछ होगा नहीं, इसमें कुछ कुछ तुमको है, क्योंकि धीरे धीरे चलोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, बट मिनिमम 5 लेक्चर हाँ। तो लग जाएगा। ठीक है ना? यस रिडॉक्स नहीं आ रहा है? रिडॉक्स नहीं आ रहा है? मैम, आ रहा है, ये भी आ रहा है। ये भी आ रहा है, सितंबर वाले में ये दोनों आ रहा है। मैम रिडॉक्स आ रहा है, फर्स्ट चैप्टर आ रहा है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम आ रहा है, तीन। तीनों ही आ रहा है ना? यस मैम। तीनों ही आ रहा है ना? या तो ये प्रोजेक्ट कब है तुम्हारा, तो तुमको इसकी टेंशन मैम, नहीं? ये कमिंग वीक में मैम, एक हफ्ते का है मैम, इनने बोला है प्रिपेयर करना, लाइक चैप्टर को पढ़ के नोट्स वाइज क्वेश्चंस वो सब, वो तो मैम मैं कर लूंगा खुद से। हो जाएगा? यस मैम। ठीक है, अगर इसमें से भी जैसे कल तुम्हारा लेक्चर है, अगर इसमें तुमको पहले बीच में रोक के इसको करना है तो भी बता सकते हो मुझे, अदरवाइज हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? नहीं मैम, बेसिक कॉन्सेप्ट है मैम, वो मैं एक बार जा चुका हूँ उनके थ्रू अपनी गाइड से, तो समझ आ गया, इजी चैप्टर है, तो वो मैं कर ही लूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो फिर मैं एंड करूँ? यस मैम। कल 6 o'clock ना? हाँ मैम। ओके, चलो बाय। थैंक यू।